बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1A का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कह रहे हैं इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू 20 व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास एक अननोन है y और एक अननोन है x। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है, y इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन हमें बता दिया गया है कि ये दोनों के दरम्यान में जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट अगर y की वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो x की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अब हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उनमें हमें यही बताया गया था कि दो अननोन्स के दरमियान में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो तो उसके दरमियान में, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हम एक वेरिएबल k ऐड करते हैं, यानी y इज़ इक्वल्स टू kx। अगर y और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इट मीन्स दैट y बराबर होगा k ऑफ x के। k वो मल्टीपल होगा जो x से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू y के बराबर आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और फिर हम दूसरे अननोन्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो सबसे पहले पहला पार्ट जो है उसमें हमें ये कह रहे हैं कि हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कनेक्ट कर रही है y और x को। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू, हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बताया गया है फॉर k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके लिए हमें y की वैल्यू बता दी गई 20। जब y की वैल्यू 20 है उस टाइम पे x हमें बता दिया गया, x कितना है 5। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, y की जगह पर 20 इज़ इक्वल्स टू k, x की जगह पे आ जाएगा 5। तो 20 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 4 द 20। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो इक्वेशन हो जाएगी, द इक्वेशन कनेक्टिंग x and y is y इज़ इक्वल्स टू kx था और k की वैल्यू आ गई 4, y इज़ इक्वल्स टू 4x। ये इक्वेशन आ गई जो हमें कनेक्ट कर रही है, जो कनेक्ट कर रही है दोनों वेरिएबल्स को, y और x को। इट मीन्स दैट y बराबर आएगा 4 ऑफ x के। अब इसके दूसरे पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y और अगेंस्ट x के। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 0। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग, हम x को 0 ले लिया। जब x को 0 ले लेंगे तो y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 ऑफ x की जगह पे 0 आ जाएगा, y भी हो जाएगा 0। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0। अब सिमिलरली एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, टेकिंग x इज़ इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम x की 4। जब x की 4 वैल्यू लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4, तो y इज़ इक्वल्स टू 16। ये दो वैल्यूज़ आ गई, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 16, ये दो वैल्यूज़ आ गई। दो वैल्यूज़ भी बहुत हैं, हम 3 भी ले सकते हैं। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, टेकिंग 4 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते क्योंकि 4 पे 16 वैल्यू आ रही है। तो फर्दर आगे जाएंगे तो y की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। तो हम x की वैल्यू नेक्स्ट 2 ले लेते हैं। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 2, इट मीन्स डैट y की वैल्यू आ जाएगी 8। इट मीन्स डैट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2,8। अब इन 3 पॉइंट को प्लॉट करते हैं और प्लॉट करके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y और x के बीच में। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मैंने इस एक्सिस के ऊपर नीचे x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज़ ली हैं और y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज़ ली हैं। जो 3 पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेरे पास x की वैल्यू 0, 2 और 4 आ रही थी और y की वैल्यू 0, 8 और 16 आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ ले ली और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास y की 16 आ रही थी। तो मैंने 2 2 के गैप से 16 वैल्यूज़ ले ली। अब सबसे पहली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो 0,0, वो ये आ गई। दूसरी वैल्यू आ रही है 2,8, तो 2 पे मैंने दूसरी वैल्यू ले ली 8 और तीसरी वैल्यू है x पे 16, यानी x की वैल्यू 4 पे 16 आ रहा है। तो ये मैंने 4 पे तीसरी वैल्यू ले ली 16। तो ये 3 पॉइंट मैंने प्लॉट किए और प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन शो कर दी कि ये लाइन हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 4x की है। तो हमें जो पार्ट 2 में करना था वो था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y कनेक्टिंग x। तो ये हमने पार्ट 2 में y और x को
y और x के दरम्यान में ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में हमने y और x को कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, जो आ रही है हमारे पास y = 4x, और दूसरे पार्ट में हमें y और x के दरम्यान में ग्राफ ड्रॉ करना था, वो भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं।